रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे खेल के मैदान से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं और आप देखने वाले यानी नाज़रीन ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम खेलों से ख़ास तौर पे क्रिकेट और हॉकी से बड़ी रग़बत रखते हैं। तो ये जो ख़बरें हैं खेल के मैदान से 3 अहम, इनकी तफ़सीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो थंबनेल पे आपने हेडलाइंस पढ़ी हैं, टाइटल्स पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन हॉकी की एक ख़बर आपके साथ शेयर कर लें। हॉकी के मुस्तफ़ी होने वाले फेडरेशन के जो सदर थे बुगटी साहब, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा देने से पहले हॉकी टीम के कैप्टन अमाद बट पे 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। अब वो तो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए और इस्तीफ़ा देने से पहले इमाद बट पे पाबंदी लगाना ये उनकी तरफ से ज़ाती अनाद और ज़ाती अना को ज़ाहिर करता था। लेकिन उनके रेजिग्नेशन के बाद जो नए हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने हैं, सदर बने हैं, ये जिम्मेदारियां जिनको संभाली गई हैं वानी साहब को, उनकी तरफ से 4 संभालने के बाद इमाद बट पर जो पाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वो खेल में हिस्सा ले सकते हैं, डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी। इसी तरीके से नाज़रीन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के साथ सुपर 8 मरले का अपना अहम मैच खेलने जा रही है और इस मरले में पाकिस्तान ने 3 मैच खेलने हैं। एक मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ है, एक न्यूजीलैंड के साथ कल जो होना है और तीसरा मैच गालिबन पाकिस्तान ने या श्रीलंका के साथ खेलना है या किसी और टीम के साथ खेलना है। लेकिन पाकिस्तान को इस मरले में सुपर 8 में आलमोस्ट जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना होगी। बाबर आजम जो पाकिस्तान के टीम में बैट्समैन की हैसियत से रीढ़ की हड्डी रखते हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म हैं, अब उनके आउट ऑफ फॉर्म होने से मुतल्लिक साबिक कैप्टन मोहम्मद यूसुफ ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने बताया कि जब बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे थे तो उनकी तरफ से प्रपोजल दिया गया था, लेकिन उनके उस प्रपोजल की मुखालफत की गई। अब वो प्रपोजल क्या था? मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैंने प्रपोजल ये दिया था कि बाबर आजम को नेशनल टीम से रेस्ट दिलवाया जाए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उन पर काम किया जाए, उनकी टेक्निक पे काम किया जाए, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ का ये कहना था कि रन्स इसलिए नहीं हो रहे बाबर आजम से, वो नाकाम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी टेक्निक ख़राब हो चुकी है। तो नेशनल एकेडमी में ला के उनकी ट्रेनिंग करवा के उनकी टेक्निक दुरुस्त करना जो है वो मकसूद था। लेकिन मुझे ही मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि क्रिटिसाइज़ किया गया, मेरी मुखालफत की गई, तो मैंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने पीसीबी से रिज़ाइन क्यों दिया? अब उसने इस मामले के ऊपर मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो खामोशी अख्तियार कर रखी थी वो खामोशी उन्होंने तोड़ दी है और अपने इस्तीफ़े पे उन्होंने लबकुशाई करके बता दिया है कि उनके इस्तीफ़े की वजह क्या बनी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सियासी और अदालती ख़बरें हैं। सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा की बात कर लें। अलीमा खान साहबा आज भी जो उनके खिलाफ 26 नवंबर का केस है जो कि अब मुकम्मल होने के करीब खड़ा है। मुकम्मल होने के करीब कैसे खड़ा है कि 16 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, 16 गवाहों पे जिरा मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ 2 गवाह जो कि सरकार के तफ्तीशी हैं, पुलिस के तफ्तीशी हैं, उनके ऊपर जिरा होना बाकी है, बयान उनके कलमबंद हो चुके हैं। लेकिन इस केस में अलीमा खान साहबा की तरफ से अदालत में अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। आज भी अदालत लगी, आज भी जज साहब आके बैठे, कोर्ट स्टाफ आके बैठा, लेकिन जो अलीमा खान साहबा की लीगल टीम थी उनकी तरफ से अदालत को यह बताया गया कि पहले इस केस में जो तारीख दी गई थी वो 23 फरवरी को दी गई थी, लेकिन अब ये केस आज 20 फरवरी को लगा दिया गया है। तो मौकला अलीमा खान साहबा को आज की अदालती तारीख का पेशी का पता नहीं था, तो केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। तो जज साहब ने केस की समाअत को 23 फरवरी तक मुलतवी तो किया, लेकिन साथ में जज साहब ने यह भी ऑर्डर पास किया कि जो आखिरी 2 गवाहान हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, वो 23 जनवरी को पेश हों। 23 फरवरी को, सॉरी मैंने अगर पहले जनवरी बताया तो 23 फरवरी को पेश हों। उन पे मुलजमा के जो लीगल टीम है वो अपनी जिरा मुकम्मल करेंगे और ना जब जिरा मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद तो फिर जो जितने भी मुलजमान हैं उनसे सेक्शन 342 का बयान मांगा जाएगा और सेक्शन 342 के बयान के बाद फिर हतमी दलाइल होंगे, 1 दिन में 2 दिन में वो मुकम्मल होंगे और फिर अदालत अपना इस केस का फैसला या तो महफूज कर लेगी या फैसला अदालत की जानिब से 1 से 2 दिन के बाद इस अहम केस का फैसला अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर बनेगी। अलीमा खान 26 नवंबर का उनके खिलाफ जो केस है, इस मुकदमे में अदालत का जो भी फैसला आया
वो एक बड़ी खबर बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अलीमा खान साहबा का जिक्र हुआ। अलीमा खान साहबा भी बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उनके भाई, लगता है कि ये दावे करना इमरान खान साहब ने अपना अलीमा खान साहबा ने अपने भाई इमरान खान साहब से सीखा है। अब इमरान खान साहब ने क्या दावा किया था, उस दावे वाली खबर और डिटेल पे आने से पहले आज जुमे का दिन इमरान खान साहब के लिए एक एतबार से भारी पड़ा है। कैसे भारी पड़ा है? एक तो ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे, CFO जिसको बोलते हैं, और दूसरे जहां पर तहरीक इंसाफ का जिस निजी बैंक में अकाउंट था, उस बैंक के ऑफिसर फैसल काजी और तहरीक इंसाफ के साबिक CFO सिराज अहमद, जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग, ममनूआ फंडिंग का केस है, उसमें ये दोनों शख्सियात शामिल तफ्तीश कर ली गई हैं। इनको मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। आज जो PTI के खिलाफ ममनूआ फॉरेन फंडिंग का केस है, उसकी जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब ने समाअत की, तो अदालत में जो प्रोसिक्यूटर FIA के पेश हुए, उनकी तरफ से ये बताया गया कि 2 नए मुल्ज़मान इस केस में शामिल तफ्तीश किए गए हैं। जो जुज़वी चलान है इमरान खान के खिलाफ, दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ, वो चलान हम ऑलरेडी अदालत में जमा करवा चुके हैं। अब चूंकि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 2 मुल्ज़मान इसमें शामिल तफ्तीश हुए हैं, नए एक्यूज़ हैं, तो जो हतमी चलान है, अबूरी चलान तो FIA जमा नहीं कराएगी, लेकिन जो हतमी चलान है, हतमी चलान को अदालत में सबमिट कराने के लिए हमें मज़ीद मोहलत दी जाए। जब प्रोसिक्यूटर ने ये इस्तदा की, तो जज साहब ने उनकी इस्तदा, उनकी एप्लीकेशन का, उनकी दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद सवाल ये किया कि आप ये बताएं, पहले ही 2 साल से चलान इस केस में जमा नहीं हुआ, अब आपको हतमी चलान यानी फाइनल चलान जमा कराने के लिए मज़ीद कितना वक्त चाहिए? तो FIA के प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक साहब ने कहा कि हमें 10 से 15 दिन का आप अगर टाइम देते हैं तो हतमी चलान भी अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। तमाम मुल्ज़मान को शामिल करके तमाम चीज़ें उस चलान में शामिल की जाएंगी। जिस पर जज साहब ने किया ये इस्तफसार का जवाब आने पे कि केस की समाअत तो 5 मार्च तक, यानी आज 20 फरवरी है, 5 मार्च तक मुलतवी कर दी, और साथ में FIA को कहा कि आइंदा समाअत तक आप जो हतमी चलान है, फाइनल चलान है, वो जमा करा दें और उसके बाद फिर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब ये जो जुमे के दिन फैसला सामने आया है कि आप फाइनल चलान जमा कराएं फॉरेन फंडिंग केस में, ममनूआ फंडिंग केस में, अब ये चलान अगर 5 मार्च तक आ जाता है तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और बानी PTI इमरान खान के खिलाफ, तो आगे क्या होगा? आगे नाजरीन ये होगा, जुज़वी चलान आना भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन जब हतमी चलान आएगा तो अदालत की तरफ से तमाम मुल्ज़मान में चलान की नकूल तकसीम की जाएंगी। चलान की नकूल तकसीम होने के बाद उन्हें चार्जशीट की फ़र्द जुर्म की तारीख दी जाएगी, और जैसे ही फ़र्द जुर्म की तारीख दी जाएगी तो केस का जो ट्रायल है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा। लेकिन ये सबूतों वाली कहानी क्या है? नाज़रीन, सबूतों वाली कहानी ये है कि कुछ ऐसे शवाहिद, ऐसे सबूत, ऐसे दस्तावेज़ात जो इमरान खान साहब के हक़ में थे, और इमरान खान साहब ये दावा करते थे कि मेरे पास वो शवाहिद मौजूद हैं, और मुझे अगर कहा गया तो वो तमाम शवाहिद जो कि मेरे हक़ में हैं, मेरे दावे की सपोर्ट में हैं, मैं वो शवाहिद अदालत में पेश कर दूंगा। अब आज दोपहर को हमने जब अलाउ किया, जिसमें आप देखने वालों को ये बताया कि जो शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ डेफेमेशन का सूट है, 10 अरब हर्जाने का, एक बड़ी रकम का, एक बड़ा डेफेमेशन का सूट है, यानी फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ अगर आया, जो लगता है आएगा, मुझे क्यों लगता है आएगा, मैं वो डिटेल भी आगे चल के आपको बताऊंगा, तो ये 10 अरब कहाँ से अदा किए जाएंगे। लेकिन ये 10 अरब का हर्जाने का सूट शहबाज शरीफ ने फाइल किया, ये सूट फाइल होने का जब शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था ना, तो उसी वक्त इमरान खान साहब से पूछा गया था कि पनामा के स्कैंडल में जो आपने इंकिशाफ किया कि आपको पनामा पर खामोशी अख्तियार करने के लिए, पनामा के स्कैंडल से पीछे हटने के लिए जो आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने आपको 10 अरब की पेशकश की है, क्या आपके पास सबूत, शवाहिद मौजूद हैं? क्या आपके पास गवाह मौजूद हैं? तो इमरान खान साहब ने बड़े वसूख के साथ कहा था कि अगर ये सूट फाइल करते हैं डेफामेशन का, तो बिल्कुल मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, मैं अदालत में पेश करूँगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें हुक्म इम्तना तो 3 रुकनी बेंच से ले लिया गया। ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई है, ट्रायल कोर्ट की उस कार्रवाई को भी रुकवा लिया गया एक तरफा तौर पे।
और एकतरफा तौर पे हमने देखा है कि जब कार्रवाई को रोका जाता है, स्टे ऑर्डर आता है, अदालत फिर उस केस में शार्ट तारीख भी दे देते हैं ताकि दूसरे फरीक को सुन के इस केस का जल्दी फैसला कर दिया जाए। अब यह रिव्यू की दरख्वास्त थी, रिव्यू की दरख्वास्त में नोटिस और उसमें हुक्म इम्तना भी आ गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2017 में शहबाज शरीफ ने ये इमरान खान के खिलाफ डेफामेशन का 10 अरब हर्जाने का केस फाइल किया था। अब इस केस में मजमूई अगर इमरान खान साहब की लीगल टीम का दिफा देखें, अब इमरान खान साहब की लीगल टीम का दिफा उनका कोई ज़ाती नहीं है, वो इमरान खान का ही दिफा अदालत में कर रहे हैं। आज तक कोई ऐसा सबूत डेफामेशन के इस केस में, वो गवाह, वो एविडेंस, वो दस्तावेजात, सबूत जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मेरे पास मौजूद हैं, आज तक इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे लेके नहीं आए। शहबाज शरीफ की तरफ से अता तारा ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद बतौर वज़ीर आज़म जाके बयान कलमबंद करवाया, मलिक अहमद ख़ान ने अपना बयान कलमबंद करवाया। लेकिन वो सबूत जो कि इमरान खान साहब ने देने थे, क्योंकि अब चैलेंज तो शहबाज शरीफ साहब ने किया कि दिखाएं वो सबूत कहाँ पे हैं, जो इल्ज़ाम आपने लगाया, अपने इल्ज़ाम को साबित करें। मेरे दामन पे आपने कीचड़ उछाला है, मेरे नाम को आपने डीफेम किया है, आपने मुझे स्कैंडलाइज किया है, आपने हद तक की है। अब इमरान खान साहब की लीगल टीम नीचे अदालत में या अल्माज गनी साहब की अदालत में क्या करते हैं, वहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स लेते हैं कि ये केस फ़लाँ अदालत में चलना चाहिए था, ये केस इस अदालत में नहीं चल सकता, जिस अदालत में शहबाज शरीफ साहब ने डेफामेशन का सूट फाइल किया उसका दायरा अख्तियार नहीं बनता, फ़लाँ अदालत का दायरा अख्तियार नहीं बनता। भाई सवाल ये है, एक सीधा और सिंपल और डायरेक्ट सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था ना कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, छोड़ दें कौन सी अदालत है कौन सी अदालत नहीं। शहबाज शरीफ को जो अदालत लगी वहाँ पे वो चले गए। आपके सबूत किधर हैं? आप वो सबूत ला के रख दें। अगर वो ठोस शवाहिद हुए, नाकाबिले तरदीद सबूत हुए, तो शहबाज शरीफ का जो हर्जाने का केस है, अदालत उसे उठा के रद्द की टोकरी में फेंक देगी। अदालत शहबाज शरीफ के दावे को उठा के अदालत की खिड़की से बाहर फेंक देगी। और उल्टा हो सकता है कि इमरान खान को चैलेंज करने पे शहबाज शरीफ को अदालत जुर्माना कर दे। लेकिन आज तक टेक्निकलिटीज़ के पीछे, कानूनी मोशगाफियों के पीछे तो इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम छिप रहे हैं, लेकिन सबूत आज तक नहीं दिया गया। सबूत आज तक नहीं दिया गया। दावा बहुत बड़ा किया गया। जैसे अलीमा खान साहब ने कहा कि हमारे भाई को दावा जहर दे रहे हैं, अगर ये जहर नहीं दे रहे तो इमरान खान साहब का ब्लड टेस्ट करा लें। भाई आप ये जो जहर देने वाला दावा करते हैं, इसको साबित करने के लिए आपके पास सपोर्ट क्या है, आपके पास बैकिंग क्या है? कोई बैकिंग नहीं। इसी तरीके से नाजरीन, एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि IMF ने भी पाकिस्तान की जो माशी हालत बेहतर हो रही है उसका एतराफ़ किया है। लेकिन मैं पाकिस्तान की मईशत को किस नज़र से देखता हूँ कि वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो हमेशा पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसमें करंट खसारा ही रहा, करंट अकाउंट खसारे में ही रहा। अब ये होता क्या है करंट अकाउंट खसारा? ये नाज़रीन ऐसे होता है कि आपने अपने मुल्क के लिए अगर 1 अरब डॉलर कमाए हैं तो आपका ख़र्चा जो है वो 1.5 अरब डॉलर का है। तो वो जो 1 अरब का ख़र्चा और 1.5 अरब के 1 अरब का आपकी आमदन और 1.5 अरब का ख़र्चा जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा आपने ख़र्च करना होता है, वो आप फिर कर्ज़ की सूरत में लेते हैं। आपका कर्ज़ बढ़ता चला जाता है। तो जो एक बैलेंस होता है ना एक्सपेंडिचर का और इनकम का, वो एक बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। उसको करंट अकाउंट खसारा कहते हैं, जब डॉलर जो हैं आप ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं और डॉलर आपके पास आ थोड़े रहे होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि IMF इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हुई है और पिछले 14 सालों से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारे में चल रहा था, अब वो खसारे वाला मामला ख़त्म हो गया है, अब वो पॉजिटिव में चला गया है। अब पाकिस्तान को करंट अकाउंट खसारे का सामना नहीं है। आप जितने खर्च कर रहे हैं डॉलर, उससे ज़्यादा आपके पास आपकी इनकम की सूरत में आपके पास मौजूद हैं, या आपके पास आपके ख़जाने में वो पैसे आ रहे हैं डॉलर्स की सूरत में। तो ये खुशखबरी थी, मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लें। तो इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन आपसे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।